Hello students, welcome to my channel Radhika Coaching Center. Today my topic is triangle and its congruency. मीन्स ट्रायंगल की जो कन्ग्रुएंसी का टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th में आता है। क्लास 7th में जो है जस्ट इसकी स्टार्टिंग है और उसके बाद क्लास 9th में पूरे अच्छे से एक चैप्टर है जिसमें हम कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है हमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। ट्रायंगल का पार्ट 1 टॉपिक हम करने जा रहे हैं। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या है। मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो 3 लाइन सेगमेंट से जो बना होता है उसे ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के हमारे क्या होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। और ये 3 क्या है? इंटीरियर एंगल। 3 साइड्स कौन कौन सी है वो साइड्स? ए बी, बी सी एंड सी ए। आप इसे बी ए, सी बी और ए सी भी पढ़ सकते हैं। 3 एंगल्स, 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से? एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। स्टूडेंट एक बात तो याद रखना कि जिस एंगल का मैं नाम मेंशन कर रही हूँ बी ए सी, तो ए कहाँ है? सेंटर में है, तो वो ए सेंटर में। अब ए बी सी दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल बी एंड एंगल ए सी बी दैट मींस एंगल सी। तो ये है एंगल ए, ये एंगल बी और एंगल सी। हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं बट ये इतना ओके नहीं होगा। आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में पूरा एंगल का नाम लिखिए, क्योंकि आगे आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एंगल का पूरा नाम थोड़ा अलग सा होता है। ए एंगल से 3 एंगल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है ट्रायंगल आपकी, इसमें अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं तो एंगल ए हम नहीं लिख सकते। एंगल ए तो 3 बने। कौन कौन से? एक है एंगल बी ए डी, इसमें ये पूरा एंगल हुआ बी ए डी, और एक एंगल हुआ बी ए सी और एक हुआ एंगल सी ए। तो एंगल ए आप सेपरेटली लिखोगे तो ये कंफ्यूजन पार्ट हो जाएगा कि किस एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल का पूरा नाम आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये 3 चीजें पता थी। इसके बाद ट्रायंगल में होता है 3 साइड्स एंड 3 एंगल, तो हमें पता चल गया। ये इसके 3 इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? आप चाहो तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से बना दें। एक्सटीरियर एंगल का भी लॉजिक है इसमें। और इसके अलावा इसके 3 मीडियन। मीडियन आप समझते हैं ना, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये बी सी एंड ए डी मीडियन, मीडियन है ए डी, इसका मतलब होता है कि ये जो है एंगल ए से आ रहा है बट बी और सी को परफेक्ट कर रहा है, दैट इज बी डी इक्वल टू डी सी। ये इसका मीडियन है। ठीक है, दैट इज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मीडियन का मतलब ये हुआ। क्लियर? चलिए, तो हमने ये बेसिक समझा जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ट्रायंगल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कन्ग्रुएंसी? हमने पढ़ना है कन्ग्रुएंसी लॉजिक, क्योंकि ये 7th में भी और 9th क्लास में भी है, 8th में नहीं है ये टॉपिक। कन्ग्रुएंट, व्हाट इज कन्ग्रुएंट? कन्ग्रुएंट को अगर मैं अपने सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये होता है एग्जैक्ट एक जैसा, बिल्कुल डिक्टो। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे इसकी फोटोकॉपी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा। सारी साइड सेम है, सारे एंगल सेम है, सारे उसके जो मीडियन है वो भी सेम है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? कि कन्ग्रुएंट। ठीक है, कन्ग्रुएंट तो एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे कि एक ब्रेड है, ब्रेड के अगर ऊपर और नीचे वाला पोर्शन ऊपर और नीचे वाली ब्रेड हटा दें तो बीच की सारी ब्रेड्स जो है हम उनको कन्ग्रुएंट करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट एक जैसी हैं, एक जैसी शेप की हैं। एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें सारे बिस्किट्स जो हैं वो सब कन्ग्रुएंट है। ब्लेड के पैकेट में जितने भी ब्लेड्स होते हैं वो सारे कन्ग्रुएंट हैं। तो कन्ग्रुएंसी का मतलब हुआ एग्जैक्ट एक जैसा। अगर मैं कहूँ कि अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ?
अगर मैं कहूँ ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है तो इसका मीनिंग ये है कि जो इसकी एक साइड है, पहले कंग्रेंट का साइड समझते हैं। साइन क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल वर्ड पूरा नहीं लिखते, उसको पिक्चर में शो करते हैं। कंग्रेंट, कंग्रेंट का साइन इस तरीके से होता है। कंग्रेंट का साइन कैसा होता है? इक्वल, और इस तरीके से हमें शो करना होता है। ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या कहना चाहेंगे हम, किसके कौन किसके इक्वल है? दैट मीन्स ए बी जो है डी ई के इक्वल है। स्टूडेंट आप ए बी और ई डी नहीं लिखेंगे, ठीक है, चाहे नाम एक है, बट ए बी इस पोजिशन से शुरू हो रहा है और डी यहाँ से, तो हम सेम लॉजिक में लेंगे। अगेन बी सी और ई एफ एंड ए सी एंड डी एफ, या तो ए सी और डी एफ लिखोगे या आप लिखेंगे सी ए और एफ डी, ठीक है। तो अब अगेन किस तरीके से, मैंने एक ट्रिक बता रही हूँ, आप यहाँ पे मार्किंग लिख लीजिए, चाहे पेंसिल से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर मैंने इसकी साइड 1 2 लिया तो इधर की साइड से 1 2 कौन सा है? डी ई, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू डी ई। अगर बी सी को ले रही हूँ दैट मीन्स ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। एंड इफ सी ए ले रही हूँ सी ए, सी थर्ड पोजिशन पे, ये फर्स्ट, तो थर्ड पोजिशन पे एफ और डी। आप ए सी इक्वल टू एफ डी नहीं लिखेंगे, ए सी इक्वल टू डी एफ होगा, मतलब पोजिशन वाइज, जो जिसकी पोजिशन पे उस पोजिशन पे। ऐसा इसलिए कि तो एंगल बदल जाता है इसका, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि अगर एंगल ए किसके इक्वल हुआ? एंगल ए एंगल डी के, पूरा नाम लिखना है एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ। एंगल ए बी सी दैट मीन्स डी किसके इक्वल है? डी ई एफ के। और एंगल ए सी बी किसके इक्वल है? एंगल डी एफ ई के। तो ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि कौन सी कंग्रेंट का क्या लॉजिक है, कंग्रेंट का मीनिंग क्या है और उसमें क्या क्या इक्वलेंट होता है। अब ट्रायंगल कंग्रेंट अब इसलिए आपको प्रूव करने को आएगा, तो ट्रायंगल को कंग्रेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आपने प्रूव करनी है, 3 चीज़ें इक्वल बतानी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2 चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, बस एक वो ही है, एक साइड या एक एंगल को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखते हैं क्या है। कंग्रेंट में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, इसका मतलब है साइड साइड साइड। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वलेंट हो तो ट्रायंगल कंग्रेंट होती है। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और सी ए इक्वल टू एफ डी। तो इस केस में ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, किस लॉजिक से? एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? साइड साइड साइड। इसके बाद दूसरा है हमारे पास एस ए एस, दैट मीन्स साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो जैसे हम ए बी इक्वल टू डी ई लिख रहे हैं और बी सी इक्वल टू ई एफ, तो इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल जो कंग्रेंट हुई है उसका रीजन क्या है? एस ए एस, दैट मीन्स साइड एंगल साइड, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक और केस है, वो है हमारा ए एस ए, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल। जो हमारी दो ट्रायंगल कंग्रेंट होंगी वो किस लॉजिक से हो रही है? एंगल साइड एंगल। फॉर एग्जांपल एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। दो एंगल और एक साइड इक्वलेंट है, दैट इज ट्रायंगल कंग्रेंट भी। इसका लास्ट ऑप्शन है हमारा आर एच एस। आर एच एस ये राइट एंगल साइड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये 3 इक्वलेंट है, मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, तो इस केस में
राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो 90 डिग्री है ईच। और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी इक्वल टू डी है। और एक और चीज है साइड बी सी इक्वल टू ई है। तो हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे ट्रायंगल की कंकरेंसी को प्रूव करने के। पहला था एस 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 यानी साइड साइड साइड। दूसरा था एस ए एस साइड एंगल साइड। तीसरा था एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स ए एस ए। फोर्थ वन इज आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इस रीजन की वजह से 4 मतलब ट्रायंगल जो है हमारी कंकरेंट होती हैं। हर क्वेश्चन में जब भी हमें कंकरेंट प्रूव करने को कहा है तो 3 चीज़ें आपने प्रूव करनी है। वो 3 चीज़ें इन चारों में से किसी एक लॉजिक से इक्वल हो सकती है। अब इसके बाद जब ट्रायंगल को कंकरेंट प्रूव करने को कह देते हैं तो उसके बाद कह देते हैं कि व्हाट कैन यू अबाउट बी सी एंड बी डी, मतलब साइड्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और कोई साइड है उसके बारे में या प्रूफ करो कि 2 साइड इक्वल है। तो वो कैसे करेंगे, अगर हमारी 2 ट्रायंगल कंकरेंट हो गई हैं, मतलब ये मान लो जैसे मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, मान लो ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, तो आपकी 2 साइड कंकरेंट हो गई है एस एस लॉजिक से। अब वो कहना कहेंगे कि एंगल के बारे में आप क्या कहोगे, व्हाट अबाउट यू कैन से अबाउट एंगल बी एंड एंगल ई। तो बोथ विल बी इक्वल, किस रीजन से, सी पी सी टी, इसकी फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल, जब 2 ट्रायंगल कंकरेंट हो जाती हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ऑटोमेटिकली जो है वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे 2 ट्रायंगल हैं एस 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 लॉजिक से इक्वल हुई हैं तो उनके जो है देखिए बी और ई कहाँ था, यहाँ पहली पोजीशन पे करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एस। तो अगर साइड पूछे आपको बी सी हो रही है तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, रीजन वही सी पी सी पी। तो ये था हमारा इसका बेसिक ट्रायंगल और कंकरेंसी का लॉजिक, जो बेसिक है उसका वो मैंने आपको बताया है। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगी अगर जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको अगर देखिएगा वीडियो अगर नहीं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।